तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, बाबा ताजुद्दीन के दरबार से पूरी दुनिया में संदेशा जाए कि यहाँ बैठा हुआ हर अकीदतमंद जो कह रहा है उसे हुकूमतें भी सुने, अवाम भी सुने, पूरा हिंदुस्तान सुने कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे चिंटू जो है ना ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, यहाँ का टिकट ले लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, उनसे कह रहा हूं कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना मेरे साथ गुनगुनाइए कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस ये कह के जा रहा हूं कि मैं लाल किला हूं। हैं अभी आप, है जज्बा, जोश बाकी है तो मुझे सुन के बताना नागपुर वालों, मैं नज्म पढ़ रहा हूं कि मैं लाल किला हूं। बस तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला आपसे गुफ्तगू कर रहा है, इमरान बोल रहा है। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, एक वादा यहां कर रहा हूं आज, एक दिन आएगा कि मैं लाल किले पे खड़ा होकर के ये नज्म पढ़ूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं आपको। ये एक शायर का यकीन है कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का, तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं।
वाह वाह। इन दिनों जब वहां से तकरीरें होती हैं तो ऑफिशियल इनविटेशन आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है आपकी दुआओं ने। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मुझे मेरे अपनों ने देश की पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो उन्होंने महाराष्ट्र की खूबसूरत सरजमीन को चुना। और आज अगर मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर बोल पाता हूं तो वो महाराष्ट्र की करम फरमाइयों की वजह से बोल पाता हूं। मैं महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और महाराष्ट्र आपको यकीन भी दिलाता हूं कि आप कभी भी इमरान प्रतापगढ़ी के लहजे को झुका हुआ, दबा हुआ, बिका हुआ नहीं पाएंगे, ये भरोसा भी दिलाता हूं। आपको हमेशा फख्र रहेगा कि आपने एक ऐसे बेटे को देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया कि जिसने इस देश के स्टूडेंट का भी मुद्दा उठाया, बेटियों का भी मुद्दा उठाया, बहनों का भी मुद्दा उठाया, तो हाकिम की आंख से आंख मिला करके भी आवाज बुलंद की। मैं बंद पढ़ता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। देखिए, इस मुशायरे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि डाइस पर शायर बैठे हैं, आगे राजा बैठ करके सुन रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि आज की इस रात प्यारे जिया खान साहब के लिए एक ऐसी ताली बजनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में उसका संदेशा जाए। प्यारे भाई, आपको मुबारकबाद। सियासत एक किनारे, लेकिन आप इस ट्रस्ट के जरिए इस आस्ताने का सहारा लेकर के अदब की, दीन की, भाईचारे की, मोहब्बत की, हिंदुस्तान की, भारत की जो खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए आने वाली नस्लें जरूर आपको याद रखेंगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बड़ा मुश्किल होता है सियासत में रह करके सियासत से थोड़ा सा दामन बचा करके काम करना। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि हम और आप दोनों एक ही तैयार में शामिल हैं, सियासत की दुनिया में हैं, तो उन मजबूरियों को समझते भी हैं। लेकिन होती होंगी मजबूरियां। जिस दिन यहां खड़े होंगे सारे सियासी चोले एक किनारे और हमारे अंदर से सिर्फ ईमान बोलेगा, इमरान बोलेगा, जब भी बोलेगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। लोहिया जी, अगला मिसरा आपको पुकार रहा है और आपके साथ साथ यहां बैठे हुए एक एक शख्स को पुकार रहा है। आप समझ जाएं तो आपकी तालियों का शोर हवा में उछलना चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सफौलाद रहूंगा। अब तैयार है ना? मैं इंदिरा के जज्बे सफौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ के आज इस मुशायरे को इसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आखिरी मरहला ऐसा होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान कहे कि आज की रात एक ऐसा मुशायरा हुआ जो बड़ा अनूठा था, बड़ा अलग था और पहले से ज्यादा तारीखी था। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। जहां हैं जैसे हैं, अगले 4 मिसरे आपको पुकारते हैं, आपकी धड़कनों में उछाल आए तो उसे तालियों में बदल करके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना
कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। यहाँ साजिद पठान साहब बैठे, मैंने सुना है इन्हें इन दिनों फोन करके बड़ी धमकियां मिल रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। साजिद भाई आप बहादुर इंसान हैं और इस आस्ताने की भी दुआएं आपके साथ हैं और ऊपर वाला भी आपके साथ है, और आप बस उस दरबार के आगे हाथ उठाते रहें, सर झुकाते रहें, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सांसें खुदा ने दी हैं उन्हें जीने से कोई रोक भी नहीं सकता है और उससे ज्यादा कोई जी भी नहीं सकता है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप खड़े होंगे अपने जगह से अगले मिसरे पर इमरान जो कह रहा है, और आपका हाथ उठेगा इन मिसरों के समर्थन में। इमरान जो बोल रहा है, इमरान नहीं बोल रहा है, लाल किला बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह वाह कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस ये कह के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, वाह वाह, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। आने वाले दिनों में इस ट्रस्ट को एक बड़ा तालीमी इदारा खड़ा करने की मुबारकबाद, मदद का वादा, और आप सबसे भी इस बात की अपील कि ऐसे इदारे जहां भी खड़े हो रहे हो, जिस दौर में इदारों को ढहाने की कोशिशें की जा रही हो, ऐसे वक्त में अगर कोई हिम्मत करके इदारा बना रहा है तो उसके साथ खड़े होइए, उसका समर्थन करिए। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आपकी मोहब्बतों को सलाम नागपुर वालों, इस ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारान को बहुत मुबारकबाद।